झूले विवाह केपी में आपका स्वागत है। आज मैं मन की बहुत बड़े बड़े लोग मन की बात करते हैं, तो मैंने भी सोचा कुछ मन की बात करूं क्योंकि कुछ किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। They walked so that I can run. I am not asking what's the time duration you use out my claim on who put 100 करोड़, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो इंडिया, यहाँ पे शब्द शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और आप क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, इससे आप पे डिफेमेशन का केस लग सकता है। और अगर आप शब्द डेमोक्रेटिक कंट्री, जब डेमोक्रेसी की बात आती है ना, आप उसको सिंपली समझोगे डेमोक्रेसी इन लेमैन्स लैंग्वेज, मेरे और आपके आम आदमी के लिए। जब आपने ये काम बोला था, आपने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ, यू हैव राइट, इट अलाउज यू टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप इस सिस्टम के मैं वो यूज नहीं करना चाहता हूं, बट आपने देखा कि उसने क्या बोला, राइट? सिमिलरली बोला कि नहीं बोला, बट मैं ये जानता हूं कि जो मोहक मंगल ने किया वो बहुत जरूरी था। झूले विवाह केपी में आपका स्वागत है। आज मैं मन की बात करूंगा, अपने मन की बात करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग मन की बात करते हैं, तो मैंने भी सोचा कुछ मन की बात करूं क्योंकि YouTube 2025 में काफी बूम कर चुका है। और अगर आप YouTube के CEO का डेटा सुने तो लास्ट 3 इयर्स में YouTube ने 21,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यूट्यूबर्स के अमाउंट, यूट्यूबर्स के बीच में। कुछ 1.5 मिलियन यूट्यूबर्स हैं और सिर्फ 1,000 यूट्यूबर हैं जिनके पास 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और फिर भी द टोटल अमाउंट वाज 21,000 करोड़। इतना बड़ा अमाउंट बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट के पास नहीं होता है। मैं ये डेटा क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप मेरी तरह यूट्यूब स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप मेरी तरह किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि मैं एक्टिव हूँ, आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा मैं काफी ज्यादा नहीं लेकिन एक्टिव हूँ। कोशिश यही कि मैं काफी ज्यादा एक्टिव हो जाऊँ और हो ही जाऊंगा। सो अगर आप मेरी तरह यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बनाने जा रहे हैं, या आपका ऑलरेडी प्रेजेंस बन चुका है, तो आपको 2 लोगों से आज के डेट में सीख लेने की जरूरत है। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप डिजिटल मीडिया पे रहते हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया इज नॉट जस्ट कि आपने मुझे बोला, मैंने आपसे बात करी। एवरीवन इज गोना वॉच, एवरीवन आउट देयर इज गोना वॉच। लॉ, कंज्यूमर, पीपल, पब्लिक, जो भी आप बोल दो, आपके ऑडियंस में सब तरह के लोग हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप क्या बोल रहे हो। यहीं पे गलतियां हुई मोहक मंगल से और शमिष्ठा पनौली से, जिसकी वजह से आज 2.5 करोड़ का केस ANI ने फाइल कर रखा है मोहक मंगल पे डिफेमेशन का। नेक्स्ट हियरिंग अगस्त में होने वाली है, उसके बाद पता चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। शमिष्ठा पनौली को आज कोलकाता हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ द रिमार्क्स शी मेड ऑन द इंटरनेट। आपको पता ही है कि मोहक मंगल ने क्या किया है। इफ यू डोंट नो, वॉच दिस वीडियो। किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। They walked so that I can run. I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike, copyright strike. ANI ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा रहा। पर अब तांडव होगा। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो ANI ने मुझे बोली और ईमेल्स दिखाऊंगा जो उन्होंने भेजे। तो अब स्टार्ट कर। ओके, दैट वाज मोहक मंगल, और आपको पता ही होगा शमिष्ठा पनौली ने क्या किया है। इफ यू डोंट नो, वॉच दिस वीडियो। मुझे तो बहुत हंसी आती है खानों के बारे में सोच के। बॉलीवुड के 3 खान पहले भी मेरे को भड़वे लगते थे, अभी मेरे को भड़वे लगता है। आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट, तुम्हारी माँ की चूत। क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई, और इतने हिपोक्रेट है ना, 1 नंबर के माँ के लौड़े सबके सब भाई। इनको डालनी है मूवियां, ठीक है, जवान, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, क्या ना क्या दिखाना है, ठीक है। पर जहां असलियत में मौका आया कि भाई देखो अपने देश के लिए खड़े हो, अपने सोल्जर्स को सपोर्ट, वहां पे इन्होंने माँ चुदवा ली अपनी। कहते नहीं, हम तो ऐसे थोड़ा गूंगे हैं, हमारे मुंह में लौड़ा है, हम तो नहीं बोल पाएंगे। इतनी चूती हो भाई तुम शर्म आनी चाहिए अपने आप को हिंदुस्तानी बोलोगे। तुमने किसी को सपोर्ट नहीं किया इस टाइम पे। मुझे तो बहुत हंसी आती है। सो दोनों वीडियो में आप एक चीज कॉमन देख रहे होगे, दोनों अपना व्यू पॉइंट और एक्सप्रेशन, अपना सिंपल अपना ओपिनियन रख रहे हैं और सिंपल अपनी बातें रख रहे हैं, राइट? मोहक मंगल ने यही बताया कि कैसे ANI ने डिफरेंट ईमेल्स, डिफरेंट कॉल्स के थ्रू उनके साथ एक सिंपल डिस्कशन करा, बेसिकली नेगोशिएशन करा। नेगोशिएशन ही था
नेगोशिएशन करा कि कितना पैसा देने पे वो कॉपीराइट स्ट्राइक हटा सकते हैं। और सिमिलर इंसिडेंट बहुत सारे यूट्यूबर के साथ हुआ। बहुत सारे यूट्यूबर ने मोहक मंगल की वजह से आगे आके ये चीज बताया कि ANI कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के लिए 40, 50, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख डिमांड कर रहा है। इंडिया है दोस्त, कुछ भी कर सकते हो। डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट के हिसाब से, डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट के हिसाब से, अगर आप किसी को डिफेम करते हो विदाउट एनी प्रूफ एंड ऑल, यू कुड एंड अप पेइंग 250 to 500 करोड़। जस्ट थिंक अबाउट इट। सो इंडिया है, यहाँ पे शब्द शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और आप क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, इससे आप पे डिफेमेशन का केस लग सकता है। और अगर आप शब्दों को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो तो आप जेल भी जा सकते हो। इन मोहक मंगल के साथ क्या हुआ है और समिष्ठा पनौली के साथ क्या हुआ है, ये आपको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। ये बच्चे बच्चे को पता है कि इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। जब डेमोक्रेसी की बात आती है ना, डेफिनेशन कुछ भी हो, आप उसको सिंपली समझो कि डेमोक्रेसी इन लेमैन्स लैंग्वेज, मेरे और आपके आम आदमी के लिए डेमोक्रेसी इज, आप कुछ भी पूछ सकते हो। यू हैव राइट टू क्वेश्चन, यू हैव राइट टू लिव, यू हैव राइट टू वोट। आप चूज कर सकते हो, आपने जिसको चूज किया आप अकाउंटेबल कर सकते हो उसके काम के लिए कि आपने ये काम बोला था, आपने ये काम नहीं किया। इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ, यू हैव राइट टू क्वेश्चन, सवाल पूछिए। एनीवेज, कमिंग बैक, सो डेमोक्रेसी इन सिंपल वर्ड्स, इट अलाउज यू टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप इस सिस्टम के पार्ट हो, आप इसी सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हो, तो आप इस सिस्टम के पार्ट हो। आपका वोट होता है, तभी कोई यहाँ पे आके आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चाहे लोकल लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे नेशनल लेवल पे। दैट्स हाउ इट हैपेंस। सो डेमोक्रेसी यही है। अगर आप डेमोक्रेसी में फर्दर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको लेके सवाल उठ रहा है आज के टाइम में कि सिंपल उनका स्पीच था, ओपिनियन था, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1)(a) के हिसाब से, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1) में आई शुड रीड आउट एग्जैक्टली व्हाट इट इज। फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1)(a) के हिसाब से, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दैट मीन्स कि अगर आप इंडिया के सिटीजन है, यू हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो आपको बोलने का मन है और जो आपको फील हो रहा है, आपको उसको एक्सप्रेस करने का जो मन है, आपको कर सकते हो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट डज इट सेज? दिस मीन्स यू कैन स्पीक योर माइंड, जो आपके मन में आ रहा है, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, express unpopular opinions, which many of us do, like Mohak Mangal, Dhruv Rathi, Nitish Rajput. They have their opinions, and that's what it is happening. Like simple, आपने देखा समिष्ठा पनौली ने भी अपना एक ओपिनियन ही दिया था। पब्लिक न्यूज, आर्ट्स और सटायर, कुणाल कामरा, सटायर कॉमेडी, प्रोटेस्ट पीसफुली, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है कि आप सटायर यूज कर सकते हो, आप अपना एक्सप्रेशन देख सकते हो, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। और यही आपने अभी इन सारे लास्ट 2 हफ्तों में देखा कि मोहक मंगल ने ANI के बारे में बताया, एक्सपोज किया, उसके कॉल्स को एक्सपोज किया कि कैसे ANI नेगोशिएट कर रहा है 40-50 लाख लोगों के लिए। मोहक मंगल ने बताया कि वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ठग है, वगैरह वगैरह। और सिमिलरली समिष्ठा पनौली ने जो शब्द यूज किए, मैं वो यूज नहीं करना चाहता हूं, बट आपने देखा कि उसने क्या बोला, राइट? सिमिलरली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी यही कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी यही कहता है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड है, वो भी यही कहता है। इट सेज यू कैन डू इट, राइट? बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन देयर, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिन लाइन, जो आपको कोई नहीं बता रहा है, कोई न्यूज चैनल भी नहीं बता रहा है। क्योंकि मैंने एक लास्ट अभी वीडियो बनाया था कि हमारे देश में एक बहुत कॉमन चीज है, ट्रेंड फॉलो करना। तो जो भी ट्रेंड होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, बट ट्रेंड के चक्कर में कॉपी कट, कॉपी पेस्ट इतना हो जाता है कि एग्जैक्टली अगर आप जानते होंगे, चाइनीज विस्पर वाला काम होता है कि कम्युनिकेशन शुरू होता है कि कहां से, और बात आ जाती है कहां पे। तो आज पूरा मुद्दा उठ के आ गया समिष्ठा पनौली को लेके कि समिष्ठा पनौली ने जो बोला, वो लोग बोल रहे हैं कि सही बोला, और सही बोला नहीं बोला मैं वो नहीं जानता हूँ। आप कमेंट करके बताओ कि समिष्ठा पनौली ने जो बोला वो सही बोला कि नहीं बोला। बट मैं ये जानता हूँ कि जो मोहक मंगल ने किया वो बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत सही किया। क्योंकि मोहक मंगल के इस एक्ट की वजह से एक बहुत अच्छी चीज हुई, जो सारे क्रिएटर्स को, जो सारे इन्फ्लुएंसर्स को, जो सारे सोशल मीडिया में जितने लोग एक्टिव हैं, जो कुछ चेंज लाना चाहते हैं, जैसे ध्रुव राठी, नितीश राजपूत, ये सब कुछ आपको एजुकेट करके चेंज ही लाना चाह रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट मोहक मंगल डूइंग, राइट? सो आप सबों के लिए बहुत अच्छा काम किया, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, राइट? नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच
in a democratic country, India. What does it say? So let me repeat it again. It does say that all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. Speak your mind, criticize the government, express unpopular opinions, publish news, art or satire, protest peacefully. ये स्पीच है. बट जो मैं आपको बता रहा था कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन दैट डेफिनेशन, और वो थिन लाइन क्या है? So you have the right to express, right to speak your mind, but what does it not say? You cannot do in under the name of freedom of speech and under the democracy. There are rules. आपको rules पता होना चाहिए, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आप अगर पहली बार वीडियो बनाना चाह रहे हो या आप स्टार्ट कर रहे हो या आप ऑलरेडी क्रिएटर हो, एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर हो, इज गोना हेल्प यू, ट्रस्ट मी. आपको सिंपल याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है. यू कैन स्पीक योर माइंड, यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशन, you can criticize the government, you can publish news, do the satire, but what you cannot do, you also should know that. So what does it say? The rule says what you cannot do. The rule says Article 19(2) of the Constitution allows the government to impose reasonable restrictions in the interest of national security, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, sovereignty and integrity of India, friendly relation with foreign states. Let me repeat it again. The Constitution 19(1)(a) allows you freedom of speech. The 19(1)(2) Article 19(2) says for the government to allow certain reasonable restriction. Reasonable restriction का definition कहीं नहीं है, and it changes from time to time. But what is actually defined in it is the reasonable restriction: national security, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, sovereignty and integrity, friendly relation with foreign states. So anything which you are going to say on the internet, like Mohak Mangal or Samita Panoli, what they did, they simply expressed their opinion. Mohak Mangal ने ANI का expose किया, ANI के बारे में बताया कि ANI negotiation कर रहा है उनके कॉल्स के लिए, कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए. However, he could just simply claim the copyright strike which is allowed by the YouTube, but generally लोगों का YouTube चैनल स्ट्राइक हो रहा है. और यही ANI ने भी बोला कि सिर्फ एक वीडियो नहीं, दो वीडियो नहीं, बहुत सारे वीडियोस हैं. तो they were kind of creating a situation जहाँ पे वो एक बंदे को फोर्स करें एक पर्टिकुलर अमाउंट दे सके. लोगों ने दिया भी है. एंड व्हाट मोहक मंगल डिड, अगेन क्लैप फॉर हिम. अगर आप क्रिएटर हैं, आप कोई भी हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो मोहक मंगल ने एक बहुत बड़ा काम किया. अरे भैया, आपका 10 सेकंड का क्लिप है, आपने नेशनल इंटरेस्ट पे बना रखा है, कोई बंदा अगर उसको यूज कर रहा है तो क्या गलत किया? गलत कहाँ हुआ मोहक मंगल से? जो आपको अभी मैंने आर्टिकल 19(2) बताया, डिफेमेशन. जब आप डिफेमेशन करते हो, लाइक आप वर्ड यूज करते हो, ठग है या फिर चोर है, डकैत है, तो वो डिफेमेशन हो गया. आप किसी को लेबल कर रहे हो, वो ठग है, डकैत है, जो भी है. और रूल यही कहता है कि आप कोई भी ऐसा वर्ड यूज करते हो जिससे सामने वाले का कोई भी आपके उसके नाम पे या फिर उसके काम पे उससे प्रॉब्लम आती है उस वर्ड की यूज की वजह से, तो यू आर रॉन्ग. आर्टिकल 19(2) सेज कि आप यूज करो, आप जो भी वर्ड यूज करना चाह रहे हो, बट कोई भी वर्ड ऐसा मत यूज करो जिससे डिफेमेशन आप क्लेम कर सकते हो. ANI प्लेड स्मार्ट. ANI ने सिंपली ये बोला कि मोहक मंगल ने एक्सटॉर्शन वर्ड यूज किया, ठग वर्ड यूज किया, और बेसिस दीज टू वर्ड्स SC सेड कि आपको वो पार्ट ऑफ द वीडियो डिलीट करना होगा जिसमें आपने ANI को ये क्लेम किया है कि ANI एक्सटॉर्शन कर रही है, ठग कर रही है. दैट मीन्स आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बनता है कि आप कुछ भी चीज ऐसा एक्सपोज कर सकते हो अगर आपके पास प्रूफ है, तो आपके पास फुल राइट है. बट आप उस बंदे को ऑन कैमरा जानते हुए कि बहुत फेमस चीज है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, आप कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं यूज कर सकते हो जिससे सामने वाले बंदे के फेम में डिफेम हो जाए. सिंपली टू से दैट मोहक मंगल ने यही एक सिंपली गलती करी. सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी के लिए वीडियो बना रहे हो या कोई भी सिस्टम के या गवर्नमेंट के लिए वीडियो बना रहे हो, नो दैट यू शुड हैव प्रूफ. इफ यू हैव प्रूफ, मेक अ वीडियो. अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आप जस्ट अपना ओपिनियन रख रहे हो या अपना कोई ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, नो दैट यू शुड नॉट यूज एनी वर्ड जो डायरेक्टली किसी को किसी चीज से लिंक कर रहा है, बिकॉज इट्स ए ट्रिकी लूप होल. यहाँ पे लॉ खेला जा सकता है, और यही हुआ मोहक मंगल के साथ. मोहक मंगल ने बहुत सिंपल एक ऑनेस्ट वीडियो बनाया जो उसके साथ हुआ, जो गलत हुआ, और मैं मानता हूँ वो गलत था. आई मीन जस्ट बिकॉज
यू होल्ड अ पर्टिकुलर मीडिया डजेंट अलाउ कि आप इस तरीके से लोगों को स्ट्राइक कर रहे हो जस्ट बिकॉज दे आर एक्सपोजिंग सम पार्ट ऑफ द सिस्टम और से मेजर पार्ट ऑफ द सिस्टम. नाउ कमिंग टू समिस्ता पनौली. समिस्ता पनौली का केस बहुत यूनिक था. आई डोंट अग्री, आई डोंट अग्री एंड आई डोंट इवन सपोर्ट हर व्यूज. मैं किसी भी तरीके से उस व्यूज को सपोर्ट नहीं करता हूं. सो समिस्ता पनौली का केस मोहक मंगल से काफी डिफरेंट है. समिस्ता पनौली ने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में राइट टू एक्सप्रेस योर माइंड यूज किया. बट वेन यू डू दैट एंड वेन यू यूज सर्टेन वर्ड्स विच आर डिरोगेटरी, विच आर वेरी डिमेनिंग और चीप वर्ड है, एक तरीके से गाली है. अगर आप गाली देके किसी बहुत रिलीजियस या किसी के आप इमोशंस को, किसी के रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करते हो, दैट्स नॉट जस्टिफाइबल. तो भले ही पूरा इंडिया एक तरीके से आज के डेट में खड़ा है कि समिस्ता पनौली हिंदुत्व को रिप्रेजेंट कर रही थी. नहीं यार, आप अगेन, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बोला था, हिंदुत्व रिप्रेजेंट करने का मतलब नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट आप हेट्रेड दिखाओ, या आप एक पर्टिकुलर रिलीजन है मुस्लिम को आप मुस्लिम ही बात करते रहते हैं. बेसिकली हम आज इतने रिड्यूस्ड हो गए हिंदुत्व के डेफिनेशन में कि हम अपनी कंट्री को एज इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान मानते हैं. I mean, there is another country in the left, which is China. We are not talking about that. All we keep talking about is Pakistan. Anyways, we will not get into that. Samistha Panauli ने simply वो words use किए जो उसको use नहीं करना था. Though that is a very shortcut these days कि अगर आपको quick fame चाहिए तो किसी भी controversy पे कुछ भी आप बोल दो. और I don't know, if you are influencer and if you are a female influencer, I know it sounds very cool कि आप गालियाँ दे रही हैं माँ बहन की and all. बट मेरा मानना है आप फिर जस्टिफाई कर रही हैं हर एक वो क्राइम को, हर एक चीज को जो बहुत सारी अनप्रिविलेज्ड वुमेन के साथ हो रहा है. सो व्हेन यू कम ऑन अ सोशल मीडिया, वन, बी रिस्पॉन्सिबल इन वर्ड्स यू आर यूजिंग. आप जो भी कंटेंट बना रहे हो, किसी भी तरह का कंटेंट बना रहे हो, आई डोंट जज एनीवन. मुझे उतना ही रिस्पेक्ट पुनीत सुपरस्टार के लिए भी है, उतना ही रिस्पेक्ट ध्रुव राठी के लिए भी है. कोई किसी भी तरीके से कंटेंट बना रहा है. सी वाई यूट्यूब, सोशल मीडिया, मैं तो सबको बोलता हूँ ट्राई करो यार. एकमात्र प्लेटफॉर्म है. इससे पहले मुझे लगता था सेल्स एकमात्र फील्ड है जहां पे ना आप जज नहीं होते हो. आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर आपको बोलने का तमीज है ना, तो आप सेल्स में अपना करियर कहीं भी ले जा सकते हो. नाउ रिसेंटली टू पोस्ट 2020, पोस्ट पैंडेमिक, YouTube and social media has shown कि you can do wonders even if you don't have any background. आपके पास एजुकेशन जरूरी नहीं है, आपके पास लुक्स जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है. सारे कैटेगरीज जो होते थे ना कि ये कर सकते हैं, नेपोटिज्म, इसने YouTube और सोशल मीडिया ने वो खत्म कर दिया है. आपके पास प्लेटफॉर्म है एंड द वर्ल्ड इज वॉचिंग. बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन व्हेन यू डू दैट. आप कुछ भी बना तो सकते हो, बट आपको याद रखना होगा कि आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो उसका रिप्रिकॉशन क्या होगा. और यहाँ पे शायद मोहक मंगल भी इमोशनल हो गया था और समिस्ता पनौली तो खैर काफी ज्यादा इमोशनल थी. आई डोंट सपोर्ट हर एंड नीदर आई विल एडवाइज एनी वन ऑफ यू टू डू दैट एवर अगेन. बहुत इजी है कि चीप तरीके से प्रमोशन लेना, बहुत इजी है. बॉलीवुड काफी पहले से इस चीज में बिलीव करता है और पीआर एजेंसी ये सब चीजें लोगों को बताते रहते हैं कि आपको कौन सा स्टंट करना है, कब क्या स्टंट करना है, ताकि लोगों का ऑल ऑफ सडन आप न्यूज बन जाओ. बिकॉज शी इज इन न्यूज. लोग करते हैं ये, गालियां देके, बेकार की वर्ड्स दे यूज, जिससे पब्लिक अटेंशन आ जाता है कि वो ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया. तो लोग करते हैं ये सब ट्रिक होता है, पीआर का ट्रिक होता है. देयर इज ए एजेंसी फॉर एवरीवन. ऑल दीज पीपल यू सीन, बिग पीपल एंड ऑल, देयर इज ए एजेंसी व्हिच वर्क्स फॉर देम. इट्स कॉल्ड पीआर एजेंसी, पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी, जिनका काम ही होता है कि जब आप पब्लिक से एंगेज करते हो कि हाउ डू यू एंगेज, एंड दे चार्ज फॉर इट. सो जितना आपके पास पैसा है उतना अच्छा पीआर एजेंसी कर सकते हो. उनके पास डेटा होता है, उनके पास सब कुछ होता है, जिससे वो आपके बिहेवियर को भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं और व्यूज को भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं. एंड पीपल डू इट, पीपल कीप डूइंग इट. आप आए दिन देखोगे, वैसे भी हमारी कंट्री कंट्रोवर्सी की कंट्री है. आए दिन कुछ ना कुछ नई कंट्रोवर्सी होती है एंड पीपल आर ग्लूड टू इट. न्यूज मीडिया is known for it. They try a lot of gimmick, they try a lot of stupidity, जो आज के डेट में एक्सपोज कर रहा है कि किसी भी वैलिड न्यूज के लिए आप न्यूज मीडिया को तो बिल्कुल नहीं बिलीव कर सकते हो. बट स्टिल, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू पीपल लाइक रवीश एंड अदर पीपल हु आर मेकिंग
news, real news, and on the ground news, and they are expressing not their opinion but what should be exactly there in controlled language. That's why they are safe. तो आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा नेक्स्ट टाइम कि आप कुछ भी अगर सोशल मीडिया पे बना रहे हो तो आपको उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए, उसका आउटकम पता होना चाहिए, और जस्ट बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्टीमी लग रहा है, बहुत ज्यादा वायरल होने के चांसेस हैं, डोंट गेट इन दैट ट्रैप। ऑल दीज एड्स की यूट्यूब पे वायरल हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, ठीक है हो जाओ, कर लो, करना है करो, आपको शॉर्टकट करना है, बट जान लो शॉर्टकट से आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये मेरा 15 साल का कॉर्पोरेट ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। नो वन कैन बी सक्सेसफुल ओवरनाइट जस्ट बिकॉज कोई ना कोई शॉर्टकट आप यूज कर रहे हो। तो शॉर्टकट मत यूज करो, अपने वर्ड्स को यूज करने से पहले 10 बार ही सोचो। फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1)(a को अच्छे तरीके से समझ लो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल 19(2) अच्छे तरीके से समझ लो। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आप किसी भी इस तरह का वीडियो बनाते हैं जो पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट कर सकता है, तो आपको लॉज पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होने जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज यू थिंक देयर इज अ कैमरा एंड देयर इज अ पब्लिक बियॉन्ड, you cannot say anything. There is a cost of everything, nothing comes free. Remember that. Thank you. I hope you will be more cautious, and I hope, like I keep saying, take care of each other. I'm thankful. Oh yes, bhul gaya, the most important part. So what happened in the Mohak Mangal incident? So कि डिफेमेशन हुआ, कोर्ट ने फाइल किया, कोर्ट को पता चला कि पीपल आर यूजिंग कंटेंट्स फ्रॉम मीडिया एंड ऑल, दो एएनआई तो अभी नहीं अलाउड है, एंड द सिस्टम इज स्टिल वैलिडेटिंग द फैक्ट एंड स्टिल रिव्यूइंग इट कि क्या यूज हुआ नहीं यूज हुआ है। बट इन द प्रोसेस व्हाट कोर्ट सेड कि आप ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और पीआईबी का कोई भी कंटेंट यूज कर सकते हो एज पर द फेयर यूसेज गाइडलाइंस। दे हैव मेड इट फ्री फॉर द पब्लिक। सो थैंक्स मोहक मंगल। एएनआई तो बंद करवा दिया, बट ये तीनों रास्ते खोल दिए। अगर आपको वीडियोस बनाना है, किसी भी व्यू पॉइंट पे बनाना है, पीओवी भी बनाना है, डू रिसर्च बिफोर सेइंग एनीथिंग और टेकिंग एनीवन्स नेम। बेस्ट ऑफ लक, विश मी बेस्ट ऑफ लक, से थैंक यू, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जितने लोग भी हमारी तरह इस यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे आना चाहते, दे शुड नो व्हाट दे हैव टू से एंड नॉट से। थैंक यू। बेबाक एपी।